Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. लास्ट क्लास में भाई हम 50 क्वेश्चंस कर चुके थे, 50 प्लस क्वेश्चंस हम लोग लास्ट क्लास में 50 क्वेश्चंस कर चुके थे। 51 क्वेश्चन नंबर से देखते हैं। देखो भाई क्या बोल रहा है, हमें इसका आउटपुट बताना है। और ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि नॉर्मली मैथमेटिक्स में ये हम यूज करते हैं एज अ पावर, बट इन पाइथन हम लोग ये वाला जो टर्म होता है, ये जो साइन होते हैं वो यूज करते हैं एक्सोर गेट के लिए। ठीक है, अब भाई देखिए यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि 4 और 12 इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एक्सोर। तो भाई सबसे पहले मैंने एक्सोर निकालने के लिए लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था। एक्सोर निकालने के लिए मैंने आपको एक टर्म बताया था कि आप सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, आफ्टर दैट आप एक्सोर निकाल सकते हैं। देखो बाइनरी में कन्वर्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई हम 4 और नॉर्मली डायरेक्ट भी सब, जैसे 2 2 ज़ा 4, 0 2 1 ज़ा 2 एंड देन 0, और इसका हो गया 1 0 0, हम आगे 0 लगा देते हैं। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको आज एक इजी तरीका बताती हूँ, हो सकता है शायद आपको पता हो, नहीं पता है तो याद रखना। देखो लेकिन ये वाला जो रूल है वो 99% वैलिड होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे तब उसको 100% बोल पाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितने भी अभी क्वेश्चन करके देखे या जितने भी कर लेती हूँ मैं इससे इजीली, जैसे मैंने बोला 4, तो 4 का बाइनरी निकालने के लिए ये आप कहोगे बाइनरी डेसिमल मत सिखाओ, आगे के क्वेश्चन सिखाओ, लेकिन ये भी आपको जरूरी है चीजें याद रखना। देखो मैंने बोला 4 का बाइनरी निकालना, एक तरीका तो ऐसे, एक डायरेक्ट भी लोगों को याद होगा। एक तरीका है कि 4 वाली जगह 1 लिख दो, बाकी सब जगह 0 कर दो। तो 4 का देखो बाइनरी क्या आ गया। अगर मैं बोलूँ 12 का बाइनरी निकालना है तो देखो इन सारी डिजिट्स में 12 किस किस से बनता है, 8 प्लस 4 12, यानी 8 प्लस 4 इज 12। तो 8 वाली जगह और 4 वाली जगह में 1 1 लिख दूं, यानी 8 प्लस 4 इज 12। तो 8 वाली प्लेस पर और 4 वाले प्लेस पर मैं 1 1 लिख दूं, बाकी दोनों प्लेस पर मैं 0 0 लिख दूं। अगर आप करके देखेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 12 का जो बाइनरी कोड है वो यही आएगा। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, इन दोनों का एक्सोर निकालना है। एक्सोर निकालने का मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था, जो सेम डिजिट्स होती हैं, जैसे 0 0 सेम डिजिट है वहां 0 आ जाता है, 0 0 सेम डिजिट है 0, 1 1 सेम डिजिट है 0, और जो डिफरेंट डिजिट होती हैं उसका एक्सोर आता है 1। तो इसका आंसर आ गया 1 ट्रिपल 0, पर हमसे ऑप्शन किस में बोल रहा है, एज अ डेसिमल। तो अब 1 ट्रिपल 0, अब आप ये करके देखोगे। देखो अगर मैं 8 4 2 1 वाले रूल से करूं, तो अगर मैं 8 वाले प्लेस पर यहाँ पर मैं 1 लिख दूं, जैसे इधर 1 लिखा और इधर 3 जगह 0 कर दिया, तो ये किसका कोड हो गया, 8 का। तो 8 का राइट आंसर सी। समझ में आया? तो ये 8 4 2 1 से आप करके देख सकते हो नॉर्मली। जैसे मैंने पूछा आपसे कि 11 का कोड क्या होगा, तो 11 किस किस को प्लस करके आएगा, 8 2 और 1 को प्लस करके 10 और 11। हाँ, तो इधर 8 वाली जगह 1, 2 वाली जगह 1, 1 वाली जगह 1, और इधर 0, तो 11 का हो गया। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं भाई। अब बाकी देखिए, क्वेश्चन अगला बोल रहा है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, का मैं आउटपुट निकालना है। मैंने रूल क्या बनाया था कि हम लोग राइट से लेफ्ट नहीं चलते, लेफ्ट से राइट चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेफ्ट से राइट की बात करें तो इस तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले अगर 24 में अगर हम फ्लोर डिवीजन करेंगे, मतलब हमें पॉइंट में नहीं करना है, 6 का 24 का 6 में डिवाइड देते हैं, 6 का डिवाइड 24 में देते हैं तो 4 टाइम्स आता है। उसका हम अगर मॉडुलस निकालते हैं तो क्या बचेगा, 1। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, 1 इसमें है और इसमें है। अब इसका करके देखते हैं, 4 का डिवाइड 24 में देंगे तो कितना आएगा, 6 टाइम्स। इसका आ गया 6 टाइम, और इसका देंगे तो कितना आ गया, 2 3 ज़ा 6, तो कितना आ गया, 3 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3। तो 1,3 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखते हैं। देखो भाई आगे ये क्वेश्चन बताने से पहले आपसे कुछ कहूंगी कि इन चीजों को आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बताऊंगी क्यों। फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में अब आएंगे क्वेश्चंस उसके, लेकिन आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर शायद नहीं आता होगा, आता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो मेन टर्म होते हैं उनको मैंने यहाँ पर समझाया है 2 स्लाइड्स में। क्योंकि क्वेश्चन अभी इतना, क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं है ना कि मैं स्टार्टिंग से पाइथन कराऊंगी, तो मैं इसी वजह से क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें कराने की कोशिश कर रही हूँ। और हो सकेगा क्वेश्चंस अगर जितनी जल्दी फिनिश हो जाएंगे, लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है मैम आप कम से कम 100 क्वेश्चन कराइए, एक बार में 50 क्वेश्चन कराइए। मैंने देखो आप देख सकते हैं जितने भी बाकी के चैप्टर हैं, चाहे एसक्यूएल है चाहे नेटवर्किंग है, जितने भी यूनिट आ रही हैं
उन सबको स्टार्टिंग से एंड तक भी समझाया है, प्लस क्वेश्चंस भी 100 प्लस कराए हैं, क्योंकि वो चैप्टर मैं थ्योरी पहले से करा चुकी थी। इस वजह से मैंने क्वेश्चंस लास्ट में 100 प्लस क्वेश्चंस दे दिए, तो आपको सारी चीजें कवर हो गई, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस आपके हो गए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो एक्सपेक्टेशन थी कि पेपर मार्च में होगा, लेकिन पेपर मार्च में तो है नहीं है, पेपर है फेब में। तो अब हमें कहते हैं ना कि समय के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, तो बस वही वाली बात है कि समय के हिसाब से अब समय ये नहीं कहता है कि मैं पूरे आपको चीजें बताऊं। अभी मेन टारगेट है कि आपको एग्जाम निकालना है, तो उसके लिए कुल मिला के आपको ये देखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर। और अब जैसा भी मैं भाई करा पा रही हूँ, मैं भी ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के लिए करने का। अब पूरे सारे क्वेश्चन एक बार में देने से क्या होगा ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर बोल दूं, अगर एक वीडियो में 500 क्वेश्चन करा दूं 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे से ज्यादा, क्योंकि मेरी भी कैपेसिटी नहीं है भाई अभी इतनी कि मैं दो घंटे से ज्यादा, 1-2 घंटे से ज्यादा पढ़ा पाऊँ, ना ही अभी मेरे पास इतना समय भी है। तो फिर आप भी बोर महसूस करोगे और आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर आप 30 क्वेश्चन में 100 चीजें समझते हैं, तो आपको उनमें से 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे। 30 में कॉन्सेप्ट आपने 100 समझे ना, 30 क्वेश्चंस में 100 कॉन्सेप्ट 100 समझे, तो आपको उसमें से 10 नंबर का फायदा तो होता है ना। आप ये सोचो ना, क्वेश्चंस लगाने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन अगर आप सोचते हो कि मैं एक दिन में 500 क्वेश्चन लगाऊं एग्जाम निकल जाएगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप चाहे 100 क्वेश्चन पूरे दिन में लगाओ, 30 मेरी वीडियो से, खुद से, कहीं से भी पूरे दिन में चाहे आप 100 क्वेश्चन लगाओ, पर 100 से आप ये सोचो कि आप उस 100 से 200 नंबर का फायदा कर रहे हो। यानी अब उस 100 से 200 क्वेश्चन भी बन जाए तब भी आप कर लो। ठीक है, मेरा तो मानना ऐसा है, बाकी भाई अपनी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है। अब चलो, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? परसेंट एस यूज करते हैं स्पेसिफाई, जब भी देखो स्ट्रिंग आए तो फॉर्म परसेंट एस। अब अभी मैं बताऊंगी इसका यूज कैसे हो रहा है। सी मतलब जब भी परसेंट सी दिखे आपको, उसका मतलब करेक्टर के लिए। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं, जो परसेंट डी होता है वो एज ए इंटीजर के लिए यूज होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं इसको डेसिमल समझ बैठते हैं। फ्लोट होता है प्रोग्रामिंग में, जो फ्लोट होता है उसका मतलब होता है डेसिमल। तो जब परसेंट एफ आएगा, यानी अब बात हो रही है हमारी डेसिमल की, फ्लोटिंग की, लेकिन जो परसेंट डी है वो यूज किया जा रहा है एज अ इंटीजर। ये कंफ्यूजन है, ये दोनों याद रखना कि जो डी यूज किया जा रहा है वो एज अ इंटीजर, और परसेंट एफ यूज किया जा रहा है वो फ्लोट। फ्लोट तो आप समझ ही लोगे, लेकिन अगर डी को भी बोलो, एफ इसको भी डेसिमल बना देते और इसको भी बना देते, तो प्रोग्रामिंग में डी को बनाया उन्होंने इंटीजर और एफ को बनाया उन्होंने एज अ फ्लोट। परसेंट स्पेस जो यूज किया जा रहा है वो स्पेस, मतलब जब भी हम अपेंड किसी भी नंबर के आगे अगर हमें स्पेस देना है या स्पेस की बात की जा रही है, तब हम यूज कर रहे हैं परसेंट स्पेस नंबर एफ। तो जो भी नंबर डिनोट्स अ नंबर डिजिट्स प्रेजेंट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट से पहले हमें जो भी स्पेसेस देने हैं उसके लिए हम ये यूज कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, परसेंट स्मॉल एक्स या परसेंट कैपिटल एक्स, दोनों का मतलब सेम है, दोनों हम दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों का ही काम सेम है। स्पेसिफाइज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू। मेरा मैं क्या सोचती हूँ ना, आपको इस तरीके से जैसे क्वेश्चंस के संग संग कुछ चीजें थ्योरी भी पढ़ा दूं, तो इससे आपके टॉपिक भी कवर हो रहे हैं और आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, तो आप ये ज्यादा बेनिफिशियल है। परसेंट स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स का मतलब है कि हेक्साडेसिमल, जब भी हेक्साडेसिमल की बात होगी तो हम ये यूज करेंगे, ऑक्टल की बात होगी तो हम परसेंट ओ यूज करेंगे। अब स्मॉल ई और कैपिटल ई दोनों ही हम जब एक्सपोनेंशियल लिखते हैं फ्लोटिंग नंबर्स का, तो उसके लिए हम स्मॉल ई या कैपिटल ई दोनों कोई भी यूज कर सकते हैं। स्मॉल जी और कैपिटल जी जो परसेंट होता है वो भी हम एक्सपोनेंशियल के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन इसमें इसमें क्या होता है, जो एक्सपोनेंट होता है वो 4 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। कुल मिला के अभी आप बस इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, एक इसका और एक इसका। आगे देखिए, आप लोग इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इसका हमें आउटपुट निकालना है। भाई देखो हाई लिखा है, हाई प्रिंट। अब देखो यहाँ पर हमको ये परसेंट एक्स दिया है, परसेंट एक्स का मैंने क्या बताया था, रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल में वैल्यू रिप्रेजेंटेशन करेगा, लेकिन यहाँ पर इसका काम ये नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो भाई, जो यहाँ पर जो डी हो रहा है, ये डी बेसिकली, तो ये मैटर करेगा। ये तो ये डी जो यूज हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर
देखो ये लिखा हुआ है हाई, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है हाई और यहाँ पे दिया है एज अ डी, मतलब हम लोग ये बोला जा रहा है कि जो हमारी ये वाला नंबर है ये, उसमें हम आगे कितने शिफ्टिंग कर दें, 0, 5 जीरो की, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 5 जीरो की हम आगे शिफ्टिंग कर दें, किसमें कर दें, हम लोग आगे शिफ्टिंग कर दें हाई से पहले, ये बोल रहा है। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है कि देखो यहाँ पे जो x है वो नंबर है, मतलब जो x यूज किया जा रहा है वो नंबर के लिए यूज किया जा रहा है। अभी देखो यहाँ पे ये नंबर हेक्साडेसिमल किसको करेगा, नंबर को ही, तो यहाँ पे जो x यूज किया जा रहा है वो नंबर के लिए यूज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो x है वो स्ट्रिंग के लिए है। यहीं पर अगर कोई नंबर की बात की जाती तो ये उसको कन्वर्ट कर लेता, आगे उसको शिफ्ट कर देता, ठीक है, कन्वर्ट करके शिफ्ट कर देता। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है एज अ स्ट्रिंग की, और इधर क्या है हमारा, इधर हमारा नंबर की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या शो हो जाएगा, एरर। तो जब भी देखो इस तरीके के इस तरीके के दो सेमी कॉलन लगे हैं तो उसका मतलब होता है स्ट्रिंग, और नंबर में कभी भी ये नहीं लगा होगा, ये पहचान है। यहां पर बात हो रही है स्ट्रिंग की और यहां बोल रहा है नंबर, तो इस वजह से यहाँ पर एरर वैसे भी शो हो जाएगा, देखकर ही पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है हमें आउटपुट निकालना है इस कोड का, ये प्रोग्राम है, मतलब ये कोड है, उसका हमें आउटपुट फाइंड करना है। देखो एक और चीज बताऊंगी, जो ये प्रिंट है अगर इसको मैं नेक्स्ट लाइन में भी लिखती हूँ तब भी सेम आउटपुट आएगा, तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आपको 2 दिख रहे हैं, इसी वजह से इसका मतलब है, यानी 2 आपको सेमी कॉलन दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एज अ स्ट्रिंग है, तो x हमारी क्या है, एज अ स्ट्रिंग। और यहाँ पे देखो भाई एक चीज और दिखाऊं, देखो जो d है वो एज अ इंटीजर की तरह यूज किया जा रहा था, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक और चीज समझने वाली बात है, जो d है वो किसके लिए यूज किया जा रहा था, इंटीजर के लिए, और यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग। पहले ये चेक कर लो, प्रोग्राम पूरा करने से पहले सबसे पहले आप शॉर्ट तरीके बता रही हूँ आपको कि आपका आंसर क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखो पहले, सबसे पहले आपके अगर ऑप्शन में एरर है तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि क्या प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो पूरा सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, हो सकता है वो एरर ही हो। दूसरी चीज क्या है, अब देखो ये हमारी स्ट्रिंग है, तरीका देखो ये दोनों सेमीकोलन लगे हैं, यानी ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, ये हमारा, ये भी स्ट्रिंग है। एस किसके लिए यूज करते हैं, एज अ स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो एस हम यूज करते हैं एज अ स्ट्रिंग के लिए। अब देखो भाई, अब हमें क्या प्रिंट कराना है, 56 स्पेसेस कराने हैं प्रिंट इसके आगे, जो x होता है x। अब हमें मतलब इस x में 56 स्पेसेस प्रिंट कराने हैं आगे, तो ये क्या करेगा, जो सेंड फॉन्डली जो वर्ड है उसके आगे 56 ब्लैंक स्पेसेस प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है 56 अगर आगे ऐसे दिया होता है, यानी 56 स्पेसेस प्रिंट कर देगा किसके आगे, सेंड फाउंडली के आगे, ठीक है। ऐसे अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोग्राम आगे करते जाओगे, इसी टाइप के सारे मोस्टली मैंने प्रोग्राम इसी तरीके के दिए हैं, तो आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि x इज इक्वल्स टू 345 है, क्या है, x इज इक्वल्स टू 345 बोल रहा है, प्रिंट कराना है %06d। अब देखो d किसके लिए यूज करते हैं, इंटीजर के लिए, ये क्या है, इंटीजर, ठीक है, यानी एरर तो नहीं होगी पहली चीज। अब दूसरी चीज हमें करना क्या है, जब भी 0 दिखे, हमें क्या दिखे, 0, तो उसके आगे कुछ मत सोचो, कितने 0, 6 0, इस डिजिट के आगे क्या करना है, 6 0 शिफ्ट कर दो, 3 4 5 आंसर। अब कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, 2 2 4 2 6, 345, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुआ, मतलब करने का तरीका बता रही हूं मैं। देखो सबसे पहले ये चेक करो क्या दिया है, अगर ये दिया, इस तरीके के साइन दिए हैं यानी वो स्ट्रिंग है,
अगर वो ये साइन नहीं है यानी वो नंबर है। एक्स क्या है? नंबर, इंटीजर है। डी किसके लिए यूज हो रहा है? इंटीजर के लिए, हाँ, यानी बात सही है। करना क्या है? प्रिंट क्या करा रहा है उसके अंदर? एक्स करा रहा है, हाँ करा रहा है, बात सही है। करना क्या है कि जीरो लगाया आगे यानी जीरो। कहाँ प्रिंट करने हैं? 6। कितने जीरो? 6। किधर करने हैं? इसमें, एक्स में, एक्स के आगे 6 जीरो। ठीक है। परसेंटेज, अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो हमें पीछे की साइड से जीरो शिफ्ट करने होते हैं, लेकिन जब भी माइनस नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो डिजिट जो इंटीजर है उसके आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, चलो। Which of the following formatting options can be used to order add n blank? क्या blank create करने? n किसके लिए? string। अब देखो भाई उल्टी बात बोल रहा है, अभी तक कोड से आउटपुट बोल रहा था, अब हमें आउटपुट मतलब हमसे बोल रहा है कि हमें क्या लाना है भाई? n blank spaces। इधर कितने थे पीछे वाले प्रोग्राम में? इधर हमारे पास 56 स्पेसेस थे, यहाँ पे कितने हैं? n। तो जब भी n ब्लैंक स्पेसेस की बात आए तो s लगेगा। ठीक है, स्मॉल एस यूज हो रहा है एज अ स्पेस। ठीक है, तो स्मॉल एस एज अ स्पेस और कैपिटल एस एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे देखो सेम, जैसे यहां पर हमारा स्मॉल एस यूज हो रहा था स्ट्रिंग के लिए, और हमें दोनों, अगर हमें फॉर एग्जांपल कैपिटल एस नहीं भी है, अगर हमें इस तरीके के साइन दिए हुए हैं तो यानी वो स्ट्रिंग की बात कर रहा है। ठीक है, देखो भाई अब हमसे बोल रहा है कि हमें n स्पेसेस प्रिंट करने हैं, कितने? स्ट्रिंग के अंदर। इसके लिए कोड बताना है, तो सीधी सी बात, बस प्रिंट वाला फंक्शन पूछ रहा है हमसे, किसके लिए करने हैं? n। तो क्या हमको जो n स्पेसेस हैं वो पीछे की साइड से प्रिंट करने की बोल रहा है? नहीं बोल रहा, वो तो हमसे बोल रहा है ऐड करने। बस जब बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोले यानी स्टार्टिंग में, यानी पॉजिटिव बात ही होगी। तो भाई निगेटिव वाली चीज तो पहले ही खत्म हो गई, ये भी निगेटिव है, तो ऑप्शन तो हमारा सी हो गया ना डायरेक्ट। पीछे की साइड से बोलनी ना, ये तो नहीं बोल रहा कहीं भी बैकवर्ड, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। और इसके लिए क्या है, देखो भाई बनाएंगे भी, कितने स्पेसेस करने हैं? एन, तो परसेंटेज लग जाता है एन, कितने स्पेस? एन, किसमें? स्ट्रिंग स्पेस के लिए एस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें क्या बोल रहा है? एज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो परसेंट एस। क्लियर? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है इसका हमें आउटपुट निकालना है। अब देखो यहां पर हमको जो 57 क्वेश्चन नंबर में है, यहां पर हमको क्या बोल रहा है? x कितना है भाई? -122 अब इसमें जो टोटल नंबर है उसमें इंक्लूड होगा माइनस, नेगेटिव, यानी जो टोटल नंबर आएंगे उसमें माइनस इंक्लूड होगा। अब देखो भाई क्या बोल रहा है कि हमें -0 इंक्लूड करने हैं। क्या भाई? 0 कितने? 6, कितने? 6, और कहां से? माइनस से। तो देखो भाई अगर मैंने नॉर्मली आपको जब पढ़ाई थी लास्ट क्वेश्चन, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी थी उन लोगों को ये पता होगा कि हम लोग इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, यानी एड्रेस कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले 0 1 2 3, जैसे ये नेम है इसका मुझे इंडेक्स करना हो तो क्या लिखूंगी? 0 1 2 3। अगर मुझे बैक साइड से करना है तो मैं कैसे करूंगी? -1 -2 -3 -4। हाँ या ना? जैसे अगर ये नंबर है, अगर इस नंबर की भी मुझे इंडेक्सिंग करनी है तो क्या होगा? या तो 0 1 2 होगा निगेटिव टाइप, मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन से करनी है तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3, इस तरीके से तो होगा। अब वो बोल रहा है हम लोगों को 0 शिफ्ट करने हैं 6 डिजिट तक, लेकिन क्या है आगे? माइनस, आगे माइनस है। तो अब देखो भाई यहाँ पर अब कंफ्यूजन होगा, यहाँ से 2 2 1 लिख लो सबसे पहले। अब हमको कहाँ शिफ्ट करने? 0, हम लोग 0 तो आगे शिफ्ट करते हैं, 0 हमें आगे शिफ्ट करने हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि कहां से करने हैं? -6। तो देखो भाई -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये मैंने स्पेसेस क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ पर अब क्या आएगा? 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 0। अब क्योंकि ये हमारा माइनस में है, क्योंकि ये हमारा माइनस में है, तो हमारी जो शिफ्टिंग होगी, ये बस एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, जो हमारी शिफ्टिंग होगी वो भी एज अ माइनस में ही होगी, वो भी निगेटिव शिफ्टिंग ही होगी। तो उसके लिए हमें एक डिजिट को कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक डिजिट को कम करना पड़ेगा। हमारा आंसर आएगा इतना, क्योंकि एक माइनस 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 इंक्लूड हो जाएगा। नहीं समझ में आए दोबारा से देखो क्या बोल रहा है? -1 2 2। अब देखो
मैं एक सिंपल तरीका बताती हूँ, जब भी माइनस लिखा हो आपको जो शिफ्टिंग करनी है वो बैक साइड से करनी है और एक n-1 करनी है। ठीक है, एक n-1 करनी है, यानी अगर 6 लिखा है तो आपको 5 करनी है, तो 5 तक करनी है और माइनस का, यानी -1 -2 -3 -4 -5। शॉर्ट तरीका ये है याद करने का कि माइनस लिखा है, क्या है आगे माइनस, माइनस लिखा है तो हमको 5 टाइम्स तक करनी है और 5 टाइम्स तक करनी है और कितना लिखा है माइनस लिखा है, हमें 5 टाइम्स तक करनी है और किस तरीके से करनी है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो 0 0 1 2 2 आएगा। लेकिन वेट करिए, लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि एक माइनस है और एक डिजिट हमने कम लिखी है, इसीलिए हमारा एक ये वाला माइनस और एक माइनस और आगे आ जाएगा, 0 0 1 2 2। दोबारा से समझाने की जरूरत है। शॉर्ट तरीका, शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट बताऊं, बिल्कुल शॉर्टकट ये है, क्या है हमारा डिजिट 1 2 2। क्या ये माइनस की है, तो यहां पर माइनस आगे आएगा ही आएगा, इसमें कोई दोहराया, इसमें कोई बात है नहीं है। तो बात ये समझो, यहाँ पर एक तरीके से ये चार माइनस के संग ये चार ही तो डिजिट है, 1 2 3 4। अगर मैं इसको 6 तक चलाऊं तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसी तो चलेगा, तो यहाँ पर ही तो 0 आना चाहिए, लेकिन माइनस क्या बीच में आ सकता है, 0 0 -1 2 2 आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो इस ये माइनस का तो साइन आपको आगे ही निकालना पड़ेगा ना, और इस माइनस की शिफ्टिंग भी इस तरीके से होती है। आई होप समझ में आया होगा, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो इतना याद रखो कि ये माइनस की शिफ्टिंग होगी 2 बार, एक माइनस के लिए और एक माइनस है, और लास्ट में 1 2 2 और कितनी बार चलाना है 6, तो 6 में से एक कम करो 5, तो 1 2 3 4 5। क्लियर, आ गया होगा समझ में, आई होप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी अब चीजें जैसे भरती चली जाएंगी, देखो एडवांस तो होता जाएगा। अब लिस्ट के लिए एल दिया है, लिस्ट हेलो, अब लिस्ट में क्या दिया भाई, हेलो दिया है लिस्ट में। आगे क्या बोल रहा है कि बोल रहा है जो फर्स्ट वाला 0 है वो 0 से शिफ्ट हो जाए, और थर्ड वाला जो डिजिट है वो हमारी 2 से शिफ्टिंग हो जाए, मतलब 2 एड्रेसिंग से शिफ्टिंग हो जाए। यानी कहना वो ये चाह रहा है कि जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट एच है, फर्स्ट एच, और जो हमारा सेकंड है उसका हमें फॉर्मेट बताना है, व्हाट इज द कोड, हमें फर्स्ट और थर्ड बताना है। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर क्या होता है, देखो भाई 0 1 2 3 4 यही तो होता है। अगर हम इंडेक्सिंग करें तो ये इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 3 4। अब हमें इंडेक्सिंग किसकी बतानी है, फर्स्ट वाले की बतानी है, जिसका एड्रेस नंबर भी हमारा 0 है, तो एच हो गया। अब हमें थर्ड वाली की बतानी है, थर्ड नाम से जो थर्ड में स्टोर हो जाए और जिसका एड्रेस नंबर क्या है 2 है, जिसका एड्रेस नंबर क्या है 2 है, तो 2 एड्रेस नंबर किसका है, इस एल का, तो थर्ड वाली का क्या है एल, तो इसका आंसर आ गया। ये बोल रहा है कि देखो भाई ये लिस्ट है हेलो। अब ये बोल रहा है कि जो 0 हम लोगों को 0 एड्रेसिंग में है वो फर्स्ट में शिफ्ट होता है हो जाए, और फर्स्ट मतलब फर्स्ट बराबर जो 0 एड्रेसिंग है वो आ जाए, तो ये 0 1 2 3 4 है ना, तो 0 में फर्स्ट में एच स्टोर हो जाए, और थर्ड वाले में जो 0 एड्रेसिंग है, यानी ये सिर्फ ये समझो जो 2 नंबर की इंडेक्सिंग है, 2 नंबर की इंडेक्सिंग क्या है एल, तो ये हमारा थर्ड में स्टोर हो जाए, ये बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन भी इसी हिसाब से दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो लिस्ट है उसमें क्या है, अगेन हेलो, लिस्ट में क्या है हेलो। अब हमारा जो P1 है, अब हमारी यहाँ पे देखो 3 चीजें हैं, P इज इक्वल्स टू, ये अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया है, P इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर पे हमारी 0, सेकेंड पर फर्स्ट पर ही, मतलब ये हमारी लिस्ट, जी ये जो फर्स्ट है बेसिकली, ये आपको फर्स्ट लग रहा होगा, बेसिकली ये हमारी L बराबर लिस्ट है। ठीक है, तो ये लिस्ट 0, लिस्ट 1 -1 और लिस्ट 1 3। अब देखो जहां पर ये ए वाले ए बी और सी हमें बताना है, तो ए बी सी कैसे आएगा, देखिए
जो हमारा ए नंबर का कोड है भाई, ए में क्या आएगा, बोल रहा है ए बी और सी बताना है। तो ए में कैसे डिसाइड करेंगे, ए में 0 1 2 3 4, अभी माइनस का भी लिख दो, -1 -2 -3 -4 -5, हाँ या ना। अब देखो ए का क्या आएगा कोड, ए का क्या आएगा कोड, ए का वो आएगा जो हमारी जीरो शिफ्टिंग पे है, जीरो एड्रेस पे, जीरो एड्रेस पे क्या लिखा है एच, ठीक है। बी का क्या आएगा, बी का आएगा जो -1 एड्रेसिंग पे, -1 एड्रेसिंग में क्या है हमारा 0। अपोजिट डायरेक्शन से करो ना, मैंने करा ना -1 -2 -3 -4 -5, तो हमारा -1 मतलब लिस्ट में -1 कोड पर क्या है 0, तो बी का क्या आ जाएगा 0। अब देखो भाई, अब बोल रहा है कि जो हमारा सी है, तो सी देखो ए के लिए ये, बी के लिए ये और सी के लिए ये फॉर्मेट फॉलो होगा, सी के लिए ये। तो सी के लिए बोल रहा है 1:3, सी के लिए क्या बोल रहा है 1:3। इसका मतलब क्या है कि ई और एल, मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमारा 1 वाला नंबर है और जो 3 वाला नंबर है वो शो हो जाएगा, मतलब एड्रेसिंग इस तरीके से शो होंगी हमारी लिस्ट की। देखो ई क्या है हमारा, ई 1 नंबर पर, और 3 वाले नंबर पे क्या है हमारा एल, तो ई एल शो हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक और बात देखो भाई, क्या बोल रहा है कि जो लिस्ट है, जो लिस्ट है वो हमारी हेलो है। अब देखो ए में हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ए में हमारी जो जीरो इंडेक्सिंग है वो शो हो जाए, तो ए हमारा इससे डिफाइन हो रहा है, p इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ जीरो। तो लिस्ट ऑफ जीरो एड्रेसिंग में अब हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं, 0 1 2 3 4, तो ए की वैल्यू एच आ गई, आ गई दोनों में है, ठीक है। ए की वैल्यू एच आ गई। दूसरा बी हमारा वो है जो 1, हमारा बी किससे बिलोंग कर रहा है, इस वाली लिस्ट से, तो बी हमारा -1 है, -1 इंडेक्सिंग पे, तो हम लोग इन -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही लिखते हैं। तो बी हमारा क्या आ गया ओ, हाँ या ना। सी हमारा क्या है भाई, सी हमारा 1 और 3 इंडेक्सिंग पे जो है वो है, तो 1 इंडेक्सिंग पे क्या है ई, और 3 इंडेक्सिंग पे क्या है एल, तो ई और एल, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एच ओ ई एल लिखा है, यहाँ पे भी एच ओ ई एल लिखा है, लेकिन आपका आंसर जो आएगा वो आपका आंसर आएगा भाई, एक सेकेंड, हाँ हाँ, लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा ये, क्योंकि वो हमें क्या बोल रहा है एज अ लिस्ट की फॉर्मेट में, मतलब हमें एज अ स्ट्रिंग शो कराएगा, क्योंकि फॉर्मेट दिया है हमें पी, फॉर्मेट पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब है कि वो हमें एक, पी इज द टपल, तो पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है पी, जब भी स्टार पी लगाओ तो उसका मतलब होता है वो हमें टपल की फॉर्म में कराएगा, यानी टपल का मतलब या तो स्मॉल ब्रैकेट में या हमें इस तरीके से वो पूरा एक फॉर्मेट की तौर पे प्रिंट कराएगा। तो देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर बीच में लिस्ट शो करा रहा है। क्लियर, आगे देखते हैं। द फॉर्मेटिंग मेथड 1 और उसका लेस देन लगा है, रेज टू लेस देन रिप्रेजेंट द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कर रहा है, और जस्टिफाइड इन अ 10 करेक्टर, ठीक है 10 करेक्टर। तो अब इसमें हमें बताना है फर्स्ट वाले ब्लैंक में और सेकेंड वाले ब्लैंक में क्या आएगा। तो भाई देखो जो फर्स्ट वाला ब्लैंक है, फॉर्मेटिंग मेथड 1:10, मतलब 10 से छोटा और 1 से स्टार्ट हो, तो जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारा 1 वाले नंबर पे जब भी हम पोजिशनल बोल रहा है, तो पोजीशन जो 1 की होती है वो क्या होती है, वो कौन सा आर्ग्यूमेंट होता है, जब भी हम जैसे मैंने बोला हेलो, तो 0 1 2 3 4, तो जो 1 की पोजीशन होती है वो हमारा कौन सा आर्गुमेंट होता है, वो बेसिकली सेकंड आर्गुमेंट ही तो होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। और जस्टिफाइड 10 करेक्टर, अब जो ये 10 करेक्टर हमारे 0 1 2 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे कैसे चलते हैं, लेफ्ट से चलते हैं या राइट से चलते हैं, लेफ्ट से तो चलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61।
व्हाट आर द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। पाइथन कोड का आउटपुट बोल रहा है कि हमें हेलो दिया है, वर्ड दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है, आर्ग्यूमेंट पूछा है। देखो भाई ए में क्या लिखा है, हेलो, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। बी में क्या दिया है, वर्ड, तो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। सी में क्या दिया है, ए मतलब हेलो, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब हमसे आंसर पूछ रहा है क्या होगा, हेलो वर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता। हेलो वर्ड हेलो ये हो सकता है, हेलो वर्ड हेलो ये भी हो सकता है, हेलो हेलो वर्ड ये भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें किस तरीके से, देखो यहाँ पे एज अ टपल की तरह एक ही, एज अ स्ट्रिंग एक ही तरह से शो कर रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो दे रखा है ना हमें एज अ इनपुट, जिस फॉर्मेट में एज अ इनपुट दे रहे हैं वही फॉर्मेट में एज अ आउटपुट हमें शो होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं कि भाई हमें DICT मतलब डिक्शनरी दी जा रही है, डिक्शनरी की बात कर रहा है। तो अब हमें बोल रहा है पी में क्या है, सेंड, और क्यू में क्या है, फाउंड्री, सेंड फाउंड्री। अब हमको बताना क्या है भाई, हमें इसका आउटपुट बताना है कि आउटपुट क्या हैगा। ठीक है, तो देखो पी में क्या है, सेंड, और डी में क्या है, फाउंड्री। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से जब भी बना होता है तो मैंने बताया वो हमारा एज अ स्ट्रिंग की तरह शो होता है, यानी हमारा टपल है ये। तो यहाँ पे एज अ टपल की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंड फाउंड्री। लेकिन ये डिक्शनरी दे रखा है आगे, तो डिक्शनरी है, लेकिन डिक्शनरी भी हमारी यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग की तरह ही तो शो हो रही है, तो पूरा सेंड फाउंड्री इसका आंसर आ जाएगा। जो फॉर्मेट है हमारा वो एज अ डिक्शनरी की तरह है, तो हमारा ये मिलके आ जाएगा पूरा। ठीक है, अलग अलग होके नहीं आएगा। आपको शॉर्ट तरीका यही याद रखना कि अगर इनपुट में इस तरीके के क्वार्ट्स दिए हैं, सिंगल क्वार्ट्स में इनपुट दिया है, तो हमारा आउटपुट जो आता है वो मिला के आता है। अगला क्वेश्चन 63 बोल रहा है कि जो पाइथन का कोड है उसका हमें आउटपुट बताना है। भाई देखो जो अब देखो इसमें जो पहले तो इसमें ऑप्शन में एरर भी है, ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। देखो द, इसमें हमें साइड 1 और 2 में, अब यहाँ पे हमें बताना है कि क्या है। देखो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट इसके लिए यूज होगा, वैसे नॉर्मली ये वाला फॉर्मेट इसके लिए, ये वाले इंडेक्स के लिए, ऑफ इसके लिए, और लाइफ इसके लिए। तो इसका आंसर आना चाहिए द, ये वाला एड्रेस किसके लिए, ब्राइट के लिए, ये वाला उसके बाद साइड लिखा है तो साइड, उसके बाद 1 वाला इंडेक्स ऑफ के लिए और लाइफ के लिए। तो ऑप्शन ये आना चाहिए वैसे। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है, यहाँ पे गड़बड़ गड़बड़ ये है कि देखो ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं, कर्ली ब्रैकेट, अगर ये इसमें खाली कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक फील्ड की एंट्री होगी, ऑटोमेटिक फील्ड आएगी। लेकिन याद करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमें मैनुअल फील्ड दी है, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ इंडेक्स है 1 2 3। मैनुअल, अगर हमको मैनुअल इंडेक्सिंग दी होती है और उसके साथ हमें कोई भी ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग दी जाए, ऑटोमेटिक का मतलब उसके अंदर खाली एम्प्टी है, तो वो कभी भी वर्क नहीं करती, वहां क्या आ जाएगा, एज अ एरर शो करेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर दिया होता 0, तो 0 इंडेक्सिंग यानी ब्राइट, तो हमारा आंसर होता द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक फील्ड दी है, मतलब वो कह रहा है खुद से मान लो, अब खुद से क्या मान लें, तो ऑटोमेटिक फील्ड और हमारी मैनुअल फील्ड, मैनुअल यानी जो हम खुद से, मैनुअल यानी जो ऑटोमेटिकली हमें दी गई है 1 2 ऐसे, ऑटोमेटिकली जो हमारी हम खुद से मान लें, तो ऑटोमेटिक और मैनुअल जो फील्ड होती है वो साथ में वर्क नहीं करती, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा एरर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि जो यहाँ पर हमें कोड का आउटपुट शो करना है। देखो भाई 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे परसेंटेज बाहर लगा है, इसका मतलब भी यहाँ पे ये सही बात है। अब हमें फ्लोटिंग में यानी पॉइंट में 2 फ्लोट तक यानी 2 पॉइंट तक ये एज अ बताना है कि स्पेस तक, 2 फ्लोटिंग पॉइंट स्पेसेस तक हमको बताना है, क्या बताना है, इसका आउटपुट। तो भाई देखो जो 1.2345 है, ठीक है, 1.2345 है, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमारा कैंसिल हो जाएगा, और हमको
2 शिफ्टिंग तक ये शिफ्ट हो गया 1.23, लेकिन ये हमको एज अ स्ट्रिंग की तरह शो करना है और यहाँ पर जो हमारा एस है यानी ये भी हमारा इसके साथ ऐड हो जाएगा, कॉन्केटिनेशन हो जाएगा और 99 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2399। क्या समझ में नहीं है? देखो जब भी इस तरीके से लिखा जाए, मतलब ये जो फ्लोटिंग पॉइंट है ये 2 पॉइंट तक दिखाएगा। क्लियर? ये तो समझ में आया। अब अगर इसके साथ हमारी जो स्ट्रिंग यानी स्पेस है, जो दूसरा स्पेस इसके साथ ही कॉमा नहीं लगे, इसके साथ ही अगर वो ऐड हो जाए और इधर हमारे सिंगल क्वाट्स लगे, यानी वो एज अ टपल की तरह अगर हमें शो करने की बोले, तो जो दूसरी वाली जो 99 है वो इसके पास ही ऐड हो जाएगी, ऐसे कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1.2399। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं क्या बोल रहा है भाई 65 में। देखो हमें जो फॉर्मेट है वो 4.56 है और इसका फॉर्मेट हमारा 4.56 कॉमा है। अब देखो ये हमारा एज अ किसकी तरह यूज हो रहा है, फर्स्ट जो फॉर्मेट है वो हमारा यहाँ पर जीरो इंडेक्सिंग 4.56, तो 4.56 हमें एज इट इज शो कर देगा, जैसा कि इसमें बोल रखा है सिंगल क्वार्ट्स में हमें ऐसे शो कर देगा। ये भी हमें सिंगल क्वार्ट्स में शो करेगा, लेकिन हमको क्या शो करेगा, फॉर्मेटिंग इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि ये जो ये इस तरीके से जो लार्ज ब्रैकेट लगे होते हैं वो लगे होते हैं लिस्ट के लिए, तो ये हमें एज अ लिस्ट की तरह शो करेगा, तो ये हो जाएगा 4.56 इस तरीके से शो करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4.56, 4.56 और 4.56 कॉमा, यहाँ पे कॉमा भी लगाए ना तो कॉमा, यानी एज इट इज ये आउटपुट शो कर देगा, जैसा कि लिखा गया है वैसे ही इसमें आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां से आप समझा करो, जो इंडेक्सिंग, एक सेकेंड, जो इंडेक्सिंग इधर दी जाए वही इंडेक्सिंग की फॉर्मेट इसमें इंक्लूड हो जाता है। शॉर्ट तरीके हैं याद करने के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 में कि परसेंट डी, यानी अब देखो इंटीजर के लिए, एस स्ट्रिंग के लिए, जी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के लिए, पहले बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के लिए, और अब देखो जो 1 है क्या वो इंटीजर है, एरर देखो पहले चेक कर लो, पहला 1 डी मतलब इंटीजर है तो 1 शो करेगा, दूसरा एस स्ट्रिंग हेलो है तो हेलो शो करेगा, तीसरा बोल रहा है 4.0 तो किसके लिए बोल रहा है, कॉन्केटिनेशन के लिए, तो यहां पर हमारे पॉइंट शो नहीं करेगा, सिर्फ क्या शो करेगा, जीरो शो करेगा, क्या शो करेगा, सिर्फ हमारा जीरो शो करेगा। तो देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और आगे क्या लिखा है 0, तो देखो ये स्ट्रिंग बोल रहा था, ये स्ट्रिंग थी, बोल रहा था परसेंट डी, परसेंट एस, परसेंट जी और यू, ये हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, अब परसेंट डी की जगह यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाले से, ये फर्स्ट इंडेक्सिंग के लिए ये यूज किया जा रहा है 1, तो 1 हमारा क्या इंटीजर है तो 1, एस के लिए हेलो सिंपल है, और जी के लिए 4, अब 4.0 नहीं आएगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे जी लगा है तो 4 आ जाएगा और आगे यू, ये हमारा एज आउटपुट आ जाएगा, तो 1 हेलो यू, 1 हेलो फॉर यू, 1 हेलो फॉर यू, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है देयर आर 4 ब्लू बर्ड्स, क्या बोल रहा है इसमें कि इसके लिए हमें कोड बताना है। देखो भाई देयर आर सब में आ रहा है, यानी देयर आर के लिए तो कुछ भी यूज नहीं हो रहा, देयर आर देयर आर देयर आर, ठीक है। अब आगे बोल रहा है 4, देयर आर 4, तो 4 हमारा क्या है, इंटीजर है, क्या है, तो 4 हमारा पता है सबको भाई इंटीजर है, तो इंटीजर है तो यानी इसके लिए परसेंट डी यूज होना चाहिए, हाँ, तो परसेंट डी किस किस में है, इसमें और बी में और किस में है, डी में, तो यानी ऑप्शन नंबर सी और ए तो कैंसिल ही हो गया हमारा। अब ऑप्शन आगे देखते हैं, अब बोल रहा है ब्लू, ब्लू हमारा क्या, हमारा पहली बार तो हमारा ऑप्शन किस क्या क्या, एक सेकेंड, पहली बार तो ये चीज आपको क्लियर हो गई ना कि ये कैसे कैंसिल हुआ,
जो d है वो हम इंटीजर के लिए यूज करते हैं और यहाँ पे 4d आ रहा है हमारा ऑलरेडी। अब भाई आगे क्या है, ब्लू वर्ड्स, तो ये ब्लू वर्ड हमारी स्ट्रिंग टाइप की है तो परसेंट ऐसा आना चाहिए, आना चाहिए, तो परसेंट ऐसा आ रहा है, आ रहा है, तो परसेंट ऐसा आ रहा है, आ रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है बर्ड्स, तो बर्ड्स हमारा आ गया। तो देखो भाई देयर आर किसके लिए, 4 के लिए, तो 4 के लिए परसेंट डी, ब्लू के लिए परसेंट एस, और बर्ड्स, तो बर्ड्स के लिए बर्ड्स। ये हमारा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यहां तक सेम है, यहां तक कोई तकलीफ, दुख दर्द, कोई मुसीबत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब भाई हम लोग जैसे इंडेक्सिंग शो करते थे अभी तक, यहाँ पर देखो, अब हम लोग यहाँ पे जैसे इसके लिए डी के लिए 1, एस के लिए हेलो, जी के लिए 4 और आगे यू तो लगाइए और कॉमन परसेंटेज लगा लेते थे बाहरी, जिससे कि हमें पर्टिकुलर सबके लिए नहीं लगानी पड़े। तो सेम यहाँ पर भी यही कर रहा है कि यहाँ पे अब क्या लगेगा, एज अ परसेंटेज की कॉमा परसेंटेज की तरह यूज होगा। और बाहर क्या है, किस किस के लिए, क्योंकि हमने डी किसके लिए यूज किया था, डी हमने यूज किया था 4 के लिए, एस किसके लिए यूज किया था, एस यूज किया था ब्लू के लिए। ठीक है, हाँ या ना, हमने परसेंटेज लगाया बाहर। अब 4 हमने किसके लिए यूज किया है, 4 यूज करेगा, 4 किसको कोड करेगा, डी यानी इंटीजर, एस यानी हमारा इधर, तो ये इसमें इधर आ जाएगा, ये हमारा कोड रहेगा। यहाँ पे हमारा परसेंटेज का साइन लग रहा है, नहीं लग रहा, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही। अब आपको ये फॉर्मेटिंग समझ में आने लग गई होगी। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आपको लग रहा होगा था और मुझे भी समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि मैं आपको चीजें क्लियर कराना चाह रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आते रहेंगे आपके लिए भी वो चीजें ईजी हो जाएंगी और मुझे भी वो चीजें बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो सिंपल है, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले तो एक आउटपुट पे नजर मार लिया करो, पहला फर्स्ट स्टेप कि आउटपुट पे कोई एरर तो नहीं है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि भाई हाँ कोड में कोई एरर नहीं है। दूसरी चीज देखा करो कि ये डी है, दिमाग में कैलकुलेट करो डी किसके लिए यूज होता है, ये सब ध्यान रखो। तो डी होता है इंटीजर के लिए, इंटीजर के लिए, ये इंटीजर के लिए। ठीक है, आगे परसेंटेज लगाई हुआ है सब में, यानी 3 दे रखा है, 1 2 3, और 3 ही हमें इसमें इंडेक्सिंग कराएगा आगे, तो ये बात सही है। अब बोल रहा है 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 जो है आरईएस नाम से रजिस्टर है, उसमें जो इंटीजर्स वैल्यू हमारी स्टोर हो रही है। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे सिंगल क्वार्ट्स, और सिंगल क्वार्ट्स कहां तक चल रहा है, यहाँ तक। तो पहले सबसे पहले सिंगल क्वार्ट्स, अब इंटीजर्स, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब देखो उसके बाद हमारे ये 3 पॉइंट है, 3 स्पेसेस, तो 3 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है देखो रिजल्ट, आरईएस यानी रिजल्ट, रिजल्ट नाम में हमारा स्टोर क्या होना है, इंटीजर, फिर 3 स्पेसेस, उसके बाद परसेंट डी में क्या बोल रहा है भाई एक्स, और एक्स क्या है हमारा 1 2 3 4, तो एक्स क्या है हमारा 1 2 और 3 और 4, तो हमारा 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है फिर 3 स्पेसेस बोल रहा है, फिर बोल रहा है देखो मैं लाइन बाई लाइन आप ही के सामने कर रही हूँ। अब बोल रहा है -6d, -6d किसको ये बिलोंग कर रहा है, एक्स एड्रेस को, तो -6d, तो -6d, और कौन एक्स कौन है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और कैसे चलेगा -6d, अब याद रखना माइनस है, तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो माइनस है वो किस तरीके से डिनोट किया जाएगा। देखो अब यहां से क्या होगा, माइनस है ना, क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी शिफ्टिंग है वो राइट साइड में जाएगी। देखो ये और ये -1 -2 -3 -4, हाँ या ना, हाँ। अब यहाँ पर आगे लेकिन ये तो बोल नहीं रहा कि हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ स्पेसेस के लिए डिसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पेसेस के लिए डिसाइड कर रहा है कि आगे जो स्पेसेस हैं, मतलब हमको ये भी नहीं बोल रहा है वो कि 0 शिफ्ट करो, 1 शिफ्ट करो, 2 शिफ्ट करो, सिर्फ स्पेसेस की बात कर रहा है। और स्पेसेस यहाँ पे सब में 3 3 3 3 है, तो बेसिकली ये क्या कर देगा, जब यहाँ पर ऑलरेडी 1 2 3 4 है, वो हमें 0 शिफ्टिंग भी नहीं करा रहा, वो हमको स्पेसेस शिफ्ट भी नहीं करा रहा, वो माइनस एज इट इज बोल रहा है। यानी जब ये इस तरीके का आ जाए तो हमको एज इट इज, क्योंकि बोल तो हो रहा है -6d, लेकिन यहाँ पर -6 तक तो कोई है ही नहीं ना, आगे क्या है,
आगे क्या शिफ्ट होगा, आप कहोगे मैम 0 0 लगा दो, तो 0 0 क्यों लगा दे जब 0 हमें बोल ही नहीं रहा आगे, क्यों लगा दें जब इस तरीके से कुछ भी नहीं बोले और हमारे पास उतना स्पेस भी नहीं हो, हमारे पास स्पेस नहीं है, स्पेस में हम शिफ्ट क्या करें, प्रिंट क्या करें, लिखें क्या, वो दे ही नहीं रहा। तो यहाँ पर हमको एज इट इज प्रिंट करना होता है 1 2 3 4। आगे बोल रहा है भाई, आगे कितना है, तीन तीन स्पेसेस, ठीक है। अब देखो, अब बात समझो, यहाँ पे बोल रहा था -60 और हमको क्या -60 था, लेकिन हमको उसने आगे बोला नहीं था कि हमको 0 प्रिंट कराना है, स्पेस प्रिंट कराना है, मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं बोल रहा था उसके आगे, -6 बोल रहा था सिर्फ। और यहाँ पर जो इसकी लोकेशन है भाई, इसका जो एड्रेस है वो 0 से 3 तक ही तो है, या फिर -4 -3 -1 -2 -3 और -4, या फिर -4 तक है, पर यहाँ पे तो -6 बोल रहा है। अब ये आगे कैसे चलेगा, तो इसको एज इट इज, ये जब इस तरीके से दिया हो तो हम उसको एज इट इज डिनोट कर देंगे, ठीक है। अगला देखो, 0 6 एड्रेसिंग, यानी अब बोल रहा है कि हमको 6 0 शिफ्ट करने हैं, 6 0, तो 1 2 3 4 है। अब देखो यहाँ पे हमें 6 आगे की साइड 6 0 शिफ्ट करने हैं, तो भाई देखो 1 2 3 4 और 5 और 6, 2 0 शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से शिफ्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि हमें 0 शिफ्ट करने हैं 6 डिजिट तक, टोटल 6 डिजिट होनी चाहिए और मैं उतने 0 शिफ्ट करने, टोटल डिजिट कितनी है 6, टोटल डिजिट कितनी होनी चाहिए, टोटल इंटीजर की काउंटिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6, और उसमें शिफ्ट उसमें 0 भी आना चाहिए, 0 मतलब हम बाकी जहां पर जो स्पेस नहीं मिल रहा हो वहां पर हम 0 शिफ्ट कर दें, तो इसका आंसर 0 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो हमारा ये ऑप्शन किसमें मिल रहा है, इंटीजर्स इंटीजर्स इंटीजर इंटीजर, 3 स्पेस, हमें कितने स्पेस लेने हैं, 3 स्पेस 3 स्पेस 3 स्पेस 3 स्पेस, और यहां पर देखो सेमी कॉलन नहीं लगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 तीनों में आ रहा है, आगे 3 सेमीकोलन 3 सेमीकोलन 3 सेमीकोलन 3 सब में आ रहा है, बोल रहा है। और Q मतलब हमें Q बराबर 10 दिया रखा है VARS। अब भाई देखो एक चीज याद रखना, जो VARS होता है वो हमारा क्या होता है भाई, बिल्ट इन फंक्शन होता है, क्या होता है भाई, बिल्ट इन फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन। और ये रिटर्न करता है हमें हमेशा डिक्शनरी, क्या रिटर्न करता है, डिक्शनरी, ठीक है। तो VARS जहां भी देखो समझ लो ये हमें बिल्ट इन फंक्शन है, ये हमें डिक्शनरी रिटर्न करेगा। अब देखो डिक्शनरी का मतलब हमारे की, और डिक्शनरी में हमारे सेमी इस तरीके के हमारे ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, और हमें ये की और वैल्यूज की फॉर्म में रिटर्न करता है। अब यहाँ पर हमारी देखो क्या बोल रहा है कि ऑप्शन से देखो कि A बराबर A सेमीकोलन हेलो Q 10 और प्लस बोल रहा है बिल्ट इन नेम सेट ऑफ पाइथन, हो सकता है। दूसरा आगे स्पेसेस लगे हुए हैं और हमें कोई भी वैल्यू डिक्शनरी की फॉर्म में तो पास नहीं करा रहे, यहाँ पे ये हो सकता है, एरर होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे आपको ये वाले फर्स्ट वाले में सी वाले में कंफ्यूजन ये होगा कि आपने सोचा कि अभी आपने ये बताया था कि VARS का मतलब होता है बिल्ट इन फंक्शन, तो ये हमें जो भी की और वैल्यू होती है, जो हम यहाँ पे की और वैल्यू की फॉर्म में, यानी A बराबर हमारा हेलो और Q बराबर हमारा 10 है, तो देखो A की हो गई हमारी और इसके लिए वैल्यू क्या है, हेलो, ठीक है। दूसरा कॉमा Q हमारी क्या है, की है, और इसके लिए वैल्यू क्या है, 10 है। अब आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, लेकिन ये क्या आगे करता है, ये आगे हमें बिल्ट इन नेम सेट ऑफ बाय पाइथन, जो पाइथन में हमें नेम सेट दिया है बिल्ट इन, यानी जो भी हमें नेम सेट दिया हुआ है पाइथन में वो भी साथ में लिख देता है। यहाँ पे जो भी नेम सेट दिया होगा, बिल्ट इन नेम सेट दिया होगा, यानी किसी भी नेम से जो भी नेम दिया हो, हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, कुछ भी है, जो भी नेम सेट दिया हो हमें, यहाँ पे नेम सेट स्टूडेंट का हो, कंप्यूटर लैब का हो, किसी का भी नेम सेट हो, वो भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा VARS के बारे में समझिए। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, फॉर्मेट हेलो गुड मॉर्निंग। अब देखो जो सबसे पहले सिंगल क्वाट्स 0 वाली एड्रेसिंग में हेलो आ जाएगा, हाँ, कॉमा 1 वाली एड्रेसिंग में गुड आ जाएगा, क्या लगा आगे, एंड आ जाएगा। 2
2 में क्या आ जाएगा, मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर हेलो गुड, कॉमा, कॉमा भी लगा है साथ में, हेलो गुड कॉमा एंड मॉर्निंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब तो ये कर ही लोगे, ये सारी चीजें अब तो सिंपल हो गई हैं आपके लिए। देखो फर्स्ट वाले एस में मुंबई, सेकंड वाले एस में कोलकाता, थर्ड वाले एस में क्या प्रिंट करना है, दिल्ली, सिंपल। तो देखो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में पहले वाले एस में क्या आ जाएगा, मुंबई, दूसरे वाले एस में क्या आ जाएगा, दूसरे वाले एस में कॉमा, दूसरे वाले एस में क्या प्रिंट हो जाएगा, कोलकाता, और तीसरे वाले एस में क्या प्रिंट हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। अब बीच में यहाँ पे देखो भाई एंड भी लगा है, तो ये प्रिंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुकी है सिंगल क्वार्ट्स लगा है एज अ टपल की फॉर्मेट में, तो यहाँ पर जैसा लिखा है, जैसा लिखा है वैसे इसमें वैल्यू पास होके वही हमारा नोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 72 में सेम, अब देखो यहाँ पे हमें A0 कॉमा ABC यही बोल रहा है। अब देखो जो A में क्या पास होगा, 10, तो सबसे पहले 10, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा है, कॉमा लगा देंगे। एक सेकेंड, ए में हमारा जो ए की वैल्यू है वो हमारी है 2.5, तो ए में हमारा क्या पास होगा, 2.5, और जो जीरो एड्रेसिंग है वो हमारी क्या है, 10, तो यहाँ पे पास होगा 10, कॉमा एबीसी, एबीसी यहाँ पे लास्ट में, तो एबीसी में हमारा क्या पास होगा, 1,2, तो एबीसी में हमारा क्या पास हो जाएगा भाई, 1, एबीसी में हमारा क्या पास हो जाएगा, 1,2, 1,2 जैसा दिया हुआ है। क्लियर हुआ, यानी ए देखो यहाँ पे बस कंफ्यूज करने के लिए इसको पहले लिख दिया, यानी ए नंबर की इंडेक्सिंग को पहले लिख दिया, एबीसी वाली लास्ट में, और बीच में जो बची वो ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहा है कि हम लोगों को जीरो इंडेक्सिंग यानी 1.234 है। अब बोल रहा है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो 2 नंबर तक ही आने चाहिए, यानी 2 3 तक आने चाहिए। इस 4 को कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आना चाहिए। और देखो टपल की फॉर्म में यानी सिंगल क्वार्ट्स लगे, हाँ लगा है, तो 1.23 1.23 1.23 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 73 तक हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हैव अ नाइस डे एंड गुड